हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उनके लिए है जो अपने ब्रेस्ट साइज से सेटिस्फाइड नहीं है या जिनका ब्रेस्ट एरिया कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेस्ट एरिया पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, पहले से काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉज बताती हूँ कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से ब्रेस्ट एरिया कम होता है। आप कॉज को दूर कर दीजिए, प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला कॉज है फैट। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां पतली सी होती हैं, सूखी सी होती हैं, तो उनका ब्रेस्ट एरिया भी वैसा ही होता है। और इसके जस्ट अपोजिट जो लड़कियां थोड़ी हेल्दी होती हैं, उनका ब्रेस्ट एरिया भी कंपैरेटिवली हैवी होता है। तो सबसे पहला तो है फैट। अगर आप चाहती हैं कि आपका ब्रेस्ट एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए और गुंजाइश है वेट बढ़ाने की, तो आप वेट बढ़ाइए। आप वेट बढ़ाएंगे, पूरी बॉडी का फैट बढ़ेगा, तो आपका ब्रेस्ट एरिया भी अपने आप बढ़ जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, जो ब्रेस्ट है वो एक्चुअली एडिपोज टिश्यू होता है, वो फैट होता है। मसल्स तो यहाँ पे बहुत ही कम होती हैं। मेनली दो मसल्स होती हैं, पेक्टोरियलिस मेजर और पेक्टोरियलिस माइनर। ये दो मसल्स हैं। इनका ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने में आपके फैट का है। अगर आप अपना वेट थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं तो ज़रूर बढ़ाइए। इससे आपका ब्रेस्ट साइज अपने आप नेचुरल तरीके से ही बढ़ जाएगा, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग है जेनेटिक्स, यानी कि जीन्स। कुछ लड़कियों का ब्रेस्ट साइज उनकी मम्मी पे होता है या नानी पे होता है, क्योंकि ये चीज उन्हें अपने जीन्स से मिली है। और ब्रेस्ट एरिया के कम होने का थर्ड रीजन हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस। जैसे जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या हो सकता है आपको दूसरी और एस्ट्रोजन प्रॉब्लम हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये रूल आउट करिए कि आप इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी में हैं। अगर फैट कम है तो फैट बढ़ाइए। अगर जेनेटिक्स में से है तो खैर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सरसाइज करिए। और थर्ड है हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो अपने गायनी से मिलिए और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए। और साथ में करिए ये बेसिक सी एक्सरसाइज जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बस आपको रेगुलरली करनी है और जैसा बताएं वैसे ही करनी है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। भाई देखिए, हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रोज पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करनी है। पेशेंट वो एक्सरसाइज तो करते ही हैं, साथ के साथ अपनी भी बुद्धि चला देते हैं और कुछ कुछ नया इन्वेंट करके हमें बताते हैं कि मैम क्या हम ये भी कर सकते हैं क्या, मैम क्या हम वो भी कर सकते हैं क्या। तो आप ऐसा कुछ मत करिएगा, बुद्धि बिल्कुल भी ना चलाएं। वैसे भी ब्रेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा मसल्स नहीं होती, सिर्फ दो मसल्स होती हैं। तो जैसा बताएं, जितना बताएं वो ही करिएगा, अननेसेसरली एक्सर्शन ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज और बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज जिससे आपको स्टार्टिंग करनी है वो है वॉल पुशअप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप दीवार से थोड़ी सी दूरी बना के खड़े हो जाएं और आपका फेस दीवार की तरफ ही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट पुशअप हो रहे हैं, तो यही चीज़ आपको करनी है। ये याद रखिएगा कि जब आप एक सेट करेंगे तो एक सेट में आपके 10 रिपीटिशन होने चाहिए। इस तरह के आपको 3 सेट करने हैं। एक सेट अच्छे से करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग 10 से 30 सेकंड तक का ब्रेक ले सकते हैं और फिर दूसरा सेट करें। ये है दूसरी एक्सरसाइज। ये भी पुशअप्स ही हैं, लेकिन ये सेकंड ग्रेड के पुशअप्स हैं। ये किसी टेबल के अगेंस्ट आपको करने हैं। जैसा कि अगेन आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं एक बेड के अगेंस्ट खड़ी हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके। अपने हाथों को मैंने बेड पे रख लिया है और अब मैं पुशअप्स कर रही हूँ। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट्स करने हैं और एक सेट में एटलीस्ट 10 रिपीटिशन होने चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से 10 रिपीटिशन पूरा होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग 10 टू 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं और फिर तैयार हो जाइए इसके सेकेंड सेट के लिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको एटलीस्ट 3 सेट करने ही हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको इस तरीके से लेटना होगा। ये देखिए, मैं उल्टा लेटी हुई हूँ और हाथों की पोजीशन को आप क्लोजली नोटिस करिए कि कैसे मैंने अपने हाथ रखे हैं। मेरी उंगलियाँ अंदर की तरफ हैं, कुछ इस तरीके से। और अब आपको पुशअप्स करने हैं। देखिए, अगर आप अपनी हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, जैसे कि भुजंगासन जब हम करते हैं तब रखते हैं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए और शायद ये भी हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। तो इसलिए आप स्ट्रेन ना लें, आप इस तरीके से करें। ऐसे भी आपको सेम ही इफ़ेक्ट मिलेगा, वो भी बिना थके हुए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटिशन करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। 10 रिपीटिशन करने के बाद अपने अकॉर्डिंग 10 टू 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे।
अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा लेटना है और आपको चाहिए 1 kg का वेट। 1 kg के वेट के लिए देखिए मेरे पास तो क्लिनिक में वेट कप्स रखे हैं, मैंने वो लिए हैं। आप क्योंकि घर में एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत परेशान ना हो, जो बोतल हम पानी के लिए यूज़ करते हैं, फ्रिज में हम 1 लीटर की पानी की बोतल जो रखते हैं उसी में आप पानी भर लीजिए और आपका 1 kg का वेट तैयार हो गया। आपको इसके लिए कुछ खास अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब उन दोनों बोतल्स को आप ऐसे हाथ में लीजिए जैसे मैंने वेट कप्स ले रखे हैं और आपको सेम मूवमेंट करना है। ये देखिए, थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करिए मूवमेंट को। मैं अपनी कोहनियों को मोड़ रही हूँ और सीधा कर रही हूँ, मोड़ रही हूँ और सीधा कर रही हूँ। ऐसे आपको एक सेट करना है। एक सेट में याद रखिएगा आपको 10 बार मूवमेंट रिपीट करना है और इस तरह के आपको सिर्फ 2 सेट्स करने हैं। जो पहली एक्सरसाइज हमने करी थी विदाउट वेट वाली, उसमें हमने 3 सेट्स किए थे और क्योंकि ये वेट वाली हैं, ये सिर्फ 2 सेट्स ही काफ़ी हैं। अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अगेन वेट के साथ है। ये है देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आप क्लोजली थोड़ा मूवमेंट्स को देखिए कि मैं कैसे अपने शोल्डर मूवमेंट कर रही हूँ। दोनों हाथों में वेट्स लेके मैं पहले उन्हें अपने सर के ऊपर बिल्कुल पास लेके आ रही हूँ और फिर मैं दोनों हाथों को दूर लेके जा रही हूँ अपनी बॉडी से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करनी है, यानी कि एक सेट में 10 बार, और इसके भी सिर्फ आपको 2 ही सेट करने हैं। एक सेट करने के बाद अगर आपको थकान होती है तो अगेन आप अपने अकॉर्डिंग 10 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं। याद रखिएगा शुरू में आपको ज़्यादा थकान होगी तो आप एक्सर्शन बिल्कुल भी ना लें, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। अगर आपका ज़्यादा देर रेस्ट लेने का मन है तो आप ज़्यादा देर भी ले सकते हैं। एक बार आपको हैबिट पड़ गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक्सरसाइज कब में कंप्लीट हो गई। ये थी कुछ एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल सी थी, अभी आपने देखा, मैंने आपको करके दिखाई। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ ब्रेस्ट की एक्सरसाइज है, लग रहा है कि इसमें तो सिर्फ हाथों पे ही जोर पड़ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि ब्रेस्ट में एज सच कोई मसल नहीं होती, सिर्फ 2 मसल्स होती हैं और वो भी ऊपर की तरफ रहती हैं, सीने की तरफ। ये जो हमारा क्लेविकल होता है इसके जस्ट यहाँ पे नीचे। ब्रेस्ट तो कंप्लीटली ही फैट टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। तो जब आप हाथों की करेंगे ना, हाथों की ही मसल्स हमारे यहाँ तक, ये जो स्टर्नम होता है ना, ये हमारा यहाँ से यूं ऐसे जा रही हैं ये। तो हाथों के लिए जब आप करेंगे तो उसका ब्रेस्ट पे भी फर्क आएगा। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जो लेडीज राइट हैंड से ज़्यादा काम करती हैं उनका राइट साइड वाला ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो लेडीज लेफ्ट साइड से ज़्यादा काम करती हैं यानी कि लेफ्टी हैं, उनका लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अब आप इस चीज़ से खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप राइट हाथ का ज़्यादा यूज़ करती हैं यानी कि कहीं ना कहीं उसका वर्कआउट ज़्यादा हो रहा है तो आपका राइट साइड का ब्रेस्ट बढ़ ही जाता है। दोनों ब्रेस्ट में आपका राइट वाला ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप रेगुलरली ढंग से एक्सरसाइज करेंगी, बिना ब्रेक लिए करेंगी, तो आपका ब्रेस्ट साइज नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज। आई होप अगर ये आप रेगुलरली परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।